Hi, this is Purvi Shah, host of your show Sitaro Ke Saath Saath. Sitaro Ke Saath Saath is a very interesting show, a very unique show where you will meet a new star face to face every week. Sitaro Ke Saath Saath is presented by River Comics, Indus TV and We International. आज का सितारा कौन है? चलो देखते हैं. सितारों के साथ साथ a star for today's show is Sejal Shah, a very versatile and multi-talented actress. She is a beautiful wife of Muni Jha, Indian cinema actor, a very well-known actor. आपने उसको खलनायक और देवदास में देखा ही होगा. Sejal Shah, she is a very familiar face with TV shows और ख़ास करके हसरतें और हिटलर दीदी और many more TV shows. She has done many Gujarati movies as well as Hindi movies. And now we are going to see her in Chasni, a very unique film. Chasni मिठास ज़िंदगी की. तो दिवाली का त्यौहार है तो मिठास तो बनती ही है. दीपों का उजाला, पटाखों का रंग, धूप की खुशबू, प्यार भरी उमंग, मिठाई का स्वाद, अपनों का प्यार. मुबारक हो आपको दिवाली का त्यौहार. Today we will talk about the Gujarati film Chasni. So we will talk about the Chasni movie with the star Sejal Shah. She is one of the lead actress in Chasni. Now what does this Chasni mean? It means sweet syrup. तो देखते हैं गुजराती में चाशनी की क्या मज़ा लेते हैं. चाशनी हर एज ग्रुप के लिए है. यहाँ तक कि मतलब यंगस्टर से लेके जो एज ग्रुप 50 के अबव है उनके लिए फैमिली ड्रामा है. और चाशनी का मतलब ही ये है कि शुगर जितनी जो सिरप होती है अगर वो रिश्तों में अगर घुल जाती है तो उसका क्या ही मज़ा आता है. उस चीज़ को लेकर ये फिल्म बनाई गई है. तो हाँ, रिश्तों में जो ड्रामा होते हैं तो उस बारे में ये फिल्म है. और मैं क्या बताऊँ आपको. अच्छा ये बताओ कि चाशनी नाम तो बहुत ही अजीब है बट वेरी इंटरेस्टिंग नेम. तो बेसिकली उसका क्या है, उसमें मीनिंग कैसे दिखाई दिया है? यही दिखाई दिया है कि कड़वाहट हर रिलेशनशिप में होती है, लेकिन जब उस कड़वाहट में जब आपको महसूस होने लगता है कि नहीं ये हमारी भी गलती है, हमें इस रिश्ते को सुधारना चाहिए, तो फिर वो रिश्ता कैसे बहुत ही खूबसूरत और मीठा हो जाता है. जैसे कि चाशनी, अगर जलेबी में अगर चाशनी ना हो तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं होगा, वैसे ही अगर रिश्तों में अगर मिठास नहीं होगा तो शायद ही आपका रिश्ता टिक भी पाएगा. तो ये जो मिठास जो है रिश्तों में वो लाना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको तो ये फिल्म देखना ही देखना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ. Sejal has a very interesting character. She is a middle-aged wife. और हस्बैंड और वाइफ में जो रोक-जोक होती है, केमिस्ट्री होता है, वो हमको जानना है. प्लीज़ टेल मी. रोक-जोक की क्या मैं बात बताऊँ. वैसे मेरा हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग है और मैं बहुत सहमी सी और बहुत ही घरेलू वाइफ हूँ, जो आमतौर पे वैसे जो होते हैं कई घरों में तो पूरे शादी के बाद पूरी ज़िंदगी उसने वैसे ही देखी है, तो पति के सामने वो ज़्यादा बात नहीं कर सकती हैं. यहाँ पर इन मेरे जो हस्बैंड का रोल कर रहे हैं मनोज जोशी, उसमें ऐसा एक सिचुएशन दिखाया गया है कि जहाँ पर उनको कहा गया है, उनके जिससे भी वो गुरु ज्ञान ले रहे हैं उन्होंने, कि आप अपनी वाइफ को आई लव यू क्यों नहीं कहते हैं. और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मतलब इस उम्र में जबकि शादी को ऑलरेडी 25 साल गुजर चुके हैं, तो उसके बाद अभी अपनी वाइफ को कहना आई लव यू, जो वैसे कई घरों में होता है, जैसे कि मेरे मम्मी पापा के बीच में भी आई लव यू तो मैंने कभी सुना नहीं था. सो यहाँ पर उनको कहा गया है, तो ये बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मतलब मैं अपनी वाइफ को आई लव यू कैसे बोलूँ. तो ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे हुए हैं और किचन में
मेड वहाँ है और वाइफ भी आ रही है जा रही है, तो उस मोमेंट में हिट एंड मिस हो जाता है जहाँ पर वो आई लव यू ऐसे मुड़ कर कहते हैं और वहाँ वाइफ के बजाय मतलब मैं नहीं हूँ और मेरी बजाय यहाँ पर ना मेड है और वो मेड को आई लव यू कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमेडी वाली बात हो जाती है कि जहाँ पर मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर सामने वाइफ नहीं है, जबकि उसको पता भी नहीं है कि हस्बैंड ये कहना चाह रहा है। तो या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं उसमें जिससे आप एंजॉय कर सकते हैं। Oh, it's a case of a wrong number. Oh, but then I would say that you had a great opportunity to work with Manoj Joshi, such a senior artist. Yes. So how was it challenging? It was not challenging because, basically I know Manoj right from the time from Gujarati theatre. I belong, my base is Gujarati theatre, and being in theatre, we knew each other much before we did this film. It's been many, many years down the lane. Of course, we did a serial called Ek Mahalo Sapno Ka. We were not right opposite each other, but he played my brother's role. So there also we had worked together. But it was a very familiar, kind of an atmosphere. There was nothing where I felt uncomfortable with him. So yeah, it was a good experience. And playing his wife was definitely something, where after he has crossed his fame and everything, there are certain things that even you learn from your co-artist. So yes, it was a very nice experience. It's a nice lounge here, and we are talking to a very interesting lady, Sejal Shah, a very familiar face on televisions, on the Gujarati dramas and films. So she is such a successful lady and such a smart lady, and the role she is playing is of a very submissive wife, a doormat kind of a wife. Let us ask, how did she manage it? कैसे कर पाए यार इतना शहमा रहने का? जब डायरेक्टर मुझसे पहली बार मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको डायलॉग्स कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन से ज़्यादा खेलना है। तो मैं तो बहुत घबरा गई कि अरे मतलब मेरे हिस्से में डायलॉग अगर नहीं होगा तो एक आर्टिस्ट इनसिक्योर हो जाता है कि तो फिर मेरा रोल क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम कह रहे हैं तो आपका रोल वैसे ही होगा। बट तब तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था मेरा कैरेक्टर क्या है। जब हम फ्लोर पे गए शूट करने के लिए तब मुझे पता चला कि ये बहुत ही सबमिसिव कैरेक्टर है और जस्ट लाइक अ डोरमैट। और उस वक्त मुझे समझ में आया कि वो क्यों कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा डायलॉग्स बोलने नहीं है। तो ज़्यादातर खेल जो था वो एक्सप्रेशन का था, और ये जो इंस्पिरेशन है मैंने अपनी फैमिली से ही ली थी, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ जो ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मैं सहन करने वालों में से नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन ये कैरेक्टर वैसा है जो बहुत सहनशीलता वाली है। तो मेरे घर में मैंने अपनी खुद की मदर को मेरी भाभियाँ जो कज़न भाभीज़ वगैरह होते हैं उनको मेरी फैमिली में इतना देखा है ऐसे ही, तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। ओके, तो वो मेरी प्रेरणा थी। तो खैर जब ये कैरेक्टर मैं मैं कर रही थी तो उनको ही जहन में रख के, माइंड में रख कर मैं वो कैरेक्टर मैंने ज़्यादा एक्ट करने की कोशिश की है। एंड आई होप दैट टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट आई हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट। इशारा में बात देखने की language of expressions and all. Yes. So I think the actress and actors can do anything, whatever they want to. Like, what are the different roles that you have been playing, and how was it different from Chashni? This is, I think, first time I have seen you. Yeah. I have always played characters, which are very based with my personality. But yes, there have been characters where it has been very challenging in the kind of I have played a mentally challenged woman in one of the serial Ek Mahalo Sapno Ka, and in one of my plays called Pratibimna Parchaya,
it was that girl was a schizophrenic, and yeah, I have played even a very wild negative character in one of the serials as well, in a Hindi serial. So I think for an artist, to be very versatile and to play different character becomes a challenge, and it's very, you are always as an artist looking out for challenging roles. Exactly. So that kind of adds to your, it's like a feather in the hat. So yes, it adds to your mark of your life, and it's really fun. So even when I was shooting for Chashni, even if somewhere I would go, over the boundary somewhere, I would be told no, she's much milder, subtle in this format or whatever. So my directors, Abhin Mishra and Manthan Purohit, these two boys have really helped me to play this character so wonderfully that I don't think that I could have otherwise done it. And of course, I give them a lot of credit, and they have really stuck to their words of promising the kind of role that the way they narrate it. Otherwise, usually, narration is something else, and when you are given, the role, it's pretty different. So yeah, a lot of gratitude to them as well. Actually, a lot of gratitude to Indus TV and Bharat Goradia, who is the biggest artist promoter, Mr. Vijay Garg and Dr. Tushar Patel. She is based in Mumbai and she has come to Ahmedabad for Chashni. So it becomes my duty to take her for the Ahmedabad ride. Let's meet after the break. to सितारों के साथ साथ. The show is presented by River Comics, We International and Indus TV. दिवाली का त्योहार है और सितारों के साथ रहने का, बातचीत करने का मौका मिला है. उससे बड़ा क्या उपहार होगा? तो एंजॉय, कनेक्ट विद सेजल शाह.
चाशनी मूवी स्वीट वाटर राइट? Yes. हाँ, चाशनी मूवी है तो मैं पूछूं सेजल के आपकी लाइफ की चाशनी कौन है? मेरी लाइफ की चाशनी मेरे हस्बैंड हैं, वो भी इसी क्षेत्र में है, तो या Oh, that's good. So, like, you're married, you are a housewife. Of course, you are a housewife, right? A Yes. homemaker Yes. and a mother, Yes. possibly. And you are a mid-age, right? So, and I mean, this is the definition of nice, good, sanskari women in India. और आप तो फिल्म में है, तो ये क्या बात हुई? ये ऐसे तालमेल कैसे हुआ? वेल पूर्वी बात मैं क्या बताऊं आपको, बहुत कठिन था. आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स जैन फैमिली एंड मेरे शायद से पूर्वजों ने भी मतलब कहीं पर भी इन माय एंसेस्टर्स आल्सो कहीं पर भी जुड़े हुए नहीं थे एक्टिंग को लेकर. हमारी तो बस यही थियरी होती थी फैमिली की कि लड़की बड़ी हो जाए, उसको पढ़ाओ लिखाओ और फिर शादी करवा दो, और फिर वो घर बैठेगी, घर संभालेगी, पति संभालेगी, फैमिली संभालेगी. तो जब मैंने ये डिसीजन लिया कि खैर मेरा तो लक बाई चांस ही था, बचपन से ही मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का Okay. और डांस का. तो बचपन में मैंने भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है, और स्कूल में कॉलेज में जब भी कोई ऐसे फंक्शंस होते थे तो उसमें मैं स्किट्स वगैरह में हमेशा मैं पार्ट लेती थी. घर में भी सबको पता था कि भाई मुझे एक्टिंग और डांस का बहुत शौक है. तो करियर ही वैसे ही शुरू हुई. मैंने बहुत शौक से मेरी फ्रेंड के साथ एक चिल्ड्रंस फिल्म की थी, जो उस साल चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड के लिए भी वो फिल्म धूमकेतु गई थी फिल्म्स डिवीजन की तरफ से. Okay. और उसके बाद मैंने ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती में पृथ्वी, जो हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटल थिएटर होता है, तो 2 हिंदी प्लेस किए, और उसके बाद तो खैर मुझे कभी देखना नहीं पड़ा. उसके बाद मुझे गुजराती थिएटर इंडस्ट्री से ही फोन आने लगे और वही मेरी करियर बन गई. तो शुरू में मम्मी को बहुत प्रॉब्लम थी. मम्मी मुझसे बहुत झगड़ा करती थी कि ये कोई तरीका नहीं हुआ, अरे तुम्हारी तो शादी भी हो जाएगी और हम थोड़ी ऐसे ही होते हैं, और ये कौन सी लाइन तुमने पकड़ी है, और बुरी भी मानी जाती थी. तो वैसे ही देखा जाता था. सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट यस ओवर द टाइम आई थिंक my family got adjusted to that, because by then my father was not alive, so that was also one thing that I could have probably could proceed with my career. Okay, so this is Chashni is abhi release hui hai, and there's so much excitement, there's so much of क्या है कि पूरा माहौल बन गया है, it is trending. So we want to know more about the movie, like मूवी में और क्या है, कोई प्रेम कहानी है, रोमांस है, कुछ है कि नहीं? हाँ जी, रोमांस तो खैर है ही है. ये फिल्म जो हमारी है वो सिर्फ यंगस्टर्स को पकड़कर या यंगस्टर्स के लिए वैसे ही नहीं बनाई है. इट्स राइट फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू पीपल ओवर 55, और हर रिश्ते में, जैसे यंगस्टर के रिश्ते में एक कैसे एक मोड़ आता है जहाँ पर उनको एक साथ वो अलग हो जाते हैं, और एक फैमिली है जो यहाँ पर जो एक कपल है जो उनके रिश्ते में क्या क्या चीजें होती है जिससे उनका रिश्ता हमेशा बहुत ही कड़वाहट में ही रहता है, एक तरफी ही हो शायद से. बट ये हर एज ग्रुप के लिए है. फैमिली ड्रामा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लव स्टोरी है, और इसमें पति पत्नी के बीच में भी जो जो चीजें होती है. तो आई थिंक पीपल ऑफ ऑल एज आर गोइंग टू एंजॉय दिस मूवी, एंड यस दैट्स व्हाट इट इज. आप तो भाई मनोज जोशी जी के हैं वाइफ, तो ये तो दमदार होगा रोल और दमदार मूवी होगा. तो आपके हस्बैंड के बारे में बताइए, ये फिल्म के हस्बैंड के बारे में बताइए. ये फिल्म में मेरे हस्बैंड का रोल मनोज जोशी जो कर रहे हैं, उनको दिखाया गया है कि भाई उनका मतलब जो भी कहेंगे वही चीज़ें घर में होगी. बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं. वाइफ को मतलब हमेशा अपने काबू में रखने वालों में से हैं. उनका सोच भी वैसा ही है, और वाइफ उनके सामने कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकती, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती है, अपने विचार भी ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती है.
कि जहाँ पर अगर उसको कुछ एक मीठी चीज़ भी खानी हो उसके लिए भी उसे टोका जाता है। तो या हस्बैंड का काफ़ी डोमिनेंस रहा है, तो उस रिश्ते में भी कैसे वो पूरा रिश्ता बदल जाता है टुवर्ड्स द एंड, वो भी दिखाया गया है कि जैसे हस्बैंड को रियलाइज होता है कि नहीं मुझे, और कभी उन्होंने वाइफ को प्यार नहीं किया है, तो प्यार जो है ये 50 की उम्र के ऊपर जो लोग होते हैं, कपल्स होते हैं, तो उनके बीच में भी कैसे प्यार जो कभी उन्होंने इजहार नहीं किया होगा, तो वो भी दिखाया गया है इसमें। अरे वाह, दैट्स द मेन थिंग, लाइक Yeah. मिड एज क्राइसिस Yes. होते हैं, तो उसके बीच में भी ये लाइक देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स दैट वी कैन एंजॉय। यस, यू वोंट बिलीव कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर हाँ। में और मैं जब प्रमोशंस के लिए गई थी, तो औरतें मुझे पकड़ पकड़ के बोलती थी कि सेजल मैन आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे, मतलब हम आपने अपने पति से बुलवाया, तो उन्होंने अपने जो रील के जो हस्बैंड है उनको मतलब रियल लाइफ ही कर दिया, इतना अटैच हो गए थे फिल्म के कैरेक्टर के साथ। तो बोलते हैं कि आज तो मतलब हम कैसे हमारे पति से बुलवाए। मैंने बोला पति नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आप ही जाकर अपने हस्बैंड को बोल दो। बोलते हमारे शादी को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला है। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग भी आए, अबव 60, उन्होंने भी मतलब वो चाची दादी जो उन्होंने भी मुझसे बोला, तो दादा भी कह रहे थे आज तो मैं घर जाकर अपनी बीवी को कहूंगा आई लव यू। सो ये छोटी छोटी वेरी स्वीट लिटिल थिंग्स, इसीलिए तो फिल्म का नाम भी चाशनी दिया गया है कि बहुत स्वीट मोमेंट्स जो होते हैं हमारे लाइफ में, तो हम कैसे हमारी रोज की जिंदगी में हम भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं किसी भी रिश्ते को, और वहां पर कितना जरूरी होता है कि हम एक दूसरे को बहुत सारा प्यार भी दे और एक्नॉलेज भी करें हर चीज को, हर जेस्चर को, वो बहुत जरूरी होता है। चलो एक ब्रेक लेते हैं, कॉफी पीने के बाद बिहाइंड के सीन्स बात करते हैं। Ladies and gentlemen, put your hands together for We International Founder, President, Chairman, Mr. Bharat Goradia, Bollywood star. Mr. Bharat Goradia with legendary singers from Indian music industry. He believes in spreading smiles over everyone's faces. Sports champion. The Dada Saheb Phalke Award and Bharat Gaurav Pride of India Award winner Mr. Bharat Goradia has been innumerably awarded across the globe for his outstanding work in the field of promoting Indian arts and culture all over the world. Hey, welcome back to Sitaro के साथ साथ. The show is presented by River Comics, We International and Indus TV. मेरे को डर लगता है आपने मेरे को ब्लॉक नहीं किया है ना, म्यूट नहीं किया है ना? अरे कर ही नहीं सकते, व्हाट्सएप थोड़ी ना है, इंस्टाग्राम थोड़ी ना है, फेसबुक नहीं है, हम तो फेस टू फेस है. वही मैजिक है फेस टू फेस रहने का, बातचीत करने का. तो जुड़ते हैं सेजल के साथ. Chashni is a Gujarati film. It's a regional film. The Indian-based worldwide should watch more of a regional movies in order to promote their own originality, their original language and their culture. So, the best example is Sejal Shah, if I can say. She being Gujarati, she being Jain, she coming from the Orthodox family, and she, like the Gujarati speaking girl, talking in Hindi and English and doing Gujarati films. Gujarati cinema क्या है? What are the regional movies? आप सब ने हॉलीवुड और बॉलीवुड देखा है, पर गुजराती मूवीज नहीं देखी होगी. So watch Chashni. That will be your introduction to Gujarati cinema. How it is changing the landscape of Gujarati industry.
So we are talking to Sejal Shah. She has done Gujarati movies. She has been doing lot of Hindi and other language drama and films. She is basically Gujarati, and whenever she has to speak in Hindi and English, she can manage it very well. So let's talk to her. How is that experience of switching over? Well, when I joined theatre, you know, it was like a very pure, or if you could say, कि बहुत शुद्ध हिंदी गुजराती में हमें dialogues दिए जाते थे. And basically, I'm a Surti, you know, like so in my home, you know, we had that dialect, you know, which was like very Surti type, you know. Okay. So there is a difference in the Shuddhata, in the purity of the Gujarati literature of whatever that we call. But yeah, not going, And I interrupt. Like, you must have studied in English. Yes, I studied And in you English. are staying in Mumbai, so you know Hindi Yes. culture. Yeah. और फिर गुजराती फिल्म करने की. Yeah. So basically, when I have done, I'm just sharing that what was my experience right from the beginning has been that whenever the script would be given, I would tell somebody, you know, to kind of read it out first. Okay. Not that I don't know how to read Gujarati. Okay, over the time and over the years, I have managed to deal with the language as well, you know, where writing and reading is concerned. It's very similar to Hindi. It's not very difficult. But at the same time, you know, I would just tell somebody that why don't you read it so that, you know, I'm able to capture it. So the whole thought process first goes in English, then I have to translate it into Gujarati, and then, you know, that is how I would perform. So, yeah, there have been instances like, you know, when I was shooting for Chasni, you know, my directors were very, very helpful. So they would come forward, and the writer also used to be on the sets. And if I had any query, you know, regarding the same, they would always help me out, you know, to make me understand, you know, supposedly if there were certain words that I probably could not understand. So, yeah, it was a very easy process that way. But that is how it has been over the years, you know. Sejal, tell me, who is your favorite actor in Bollywood? Obviously, Shah Rukh Khan. I think he's all-time favorite of many, many, many. Okay. And who's second favorite in Second? Bollywood? So far, I have not been able to really. Maybe after I saw Bajirao Mastani, Ranveer Singh. Okay, otherwise it's all Shah Rukh. It's all First, Shah Rukh, second, Shah third. Rukh. Yeah. And who is your favorite actress and someone whom you really idolize? Madhuri Dixit. I think she is amazing. I have seen her growing with the movies, and yeah, she's always going to be my favorite. बॉलीवुड में क्या ट्राई करेंगे? हाँ, मैंने ऑलरेडी 2 फिल्में की हैं और भी ट्राई करेंगे. Yes. Which was that movie, last one? I did first I did Khiladi 786, and then I did Happy, Hardy and Heal. अच्छा, मेरे को ये बताओ कि बॉलीवुड की टक्कर ये गुजराती फिल्म लेगी, चाशनी लेगी क्या? ये तो खैर मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ही कह पाएगी, पर हाँ लेगी, क्यों नहीं लेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है. ये नहीं कि मैं उसमें हूँ इसलिए मैं ये कह रही हूँ, लेकिन सच में आप बहुत एंजॉय करोगे और घर में बैठकर परिवार के साथ बैठकर क्या ही मस्ती नहीं होगी. And here we end the episode. सितारों के साथ साथ thanks Sejal Shah for giving her valuable time. And thank you very much Mr. J.M. Thakur of River Comics, Mr. Bharat Goradia of V International, Mr. Vijay Garg and Dr. Tushar Patel of Indus TV. Thank you so much for giving the platform. और थैंक यू ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस. इस प्यारी सी दोस्ती को सलाम हमारा. आप कैसे हो ये सवाल हमारा. याद करते रहेंगे ये वादा हमारा. फ़िलहाल कबूल करो थैंक यू हमारा. थैंक यू सो मच.